और भरत जी इसी प्रकार जंगल में विचरण करते हैं। जंगल के अंदर रहने वाला भीलों का सरदार माता काली का पुजारी है, भगत है, और उनसे मनौती मांगता है कि जब मेरे घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो हे माँ, मैं तुम्हें एक व्यक्ति की बलि प्रदान करूंगा। ऐसा संकल्प करता है। समय आने पर उस भील के घर में एक लड़के का जन्म होता है और उसकी खुशी में जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसकी घरवाली कहने लगी कि हे महाराज, आपने माता काली से मनौती मांगी थी कि भाई पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं आपके यहाँ एक पशु की बलि दूंगा, एक व्यक्ति की बलि दूंगा। अब आप उस कार्य को पूर्ण कीजिए, कहीं हमारे पुत्र पर कोई देवी प्रकोप न हो जाए। तो वो भीलों का सरदार एक व्यक्ति को निश्चित करता है बलि देने के लिए अपने कबीले से। रात्रि के समय वह निर्धारित किया हुआ व्यक्ति वहां से भाग जाता है और सुबह भील सरदार से कहने लगे कि प्रभु महाराज, आपने जिस व्यक्ति को निश्चित किया था वो व्यक्ति तो सभा को छोड़ करके, इस कबीले को छोड़ करके यहाँ से भाग गया। भील सरदार कहने लगा कि भाई आप जाओ और किसी बलि को ढूंढ करके ले आओ, किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ। जंगल में विचरण करता हुआ भरत जी उन्हें मिलता है। वो भील उसे पकड़ करके अपने सरदार के सामने लाते हैं। काफी समय हो गया था स्नान किए। वो भील राजा भरत को स्नान करवाते हैं, नहलाते हैं, उपटन आदि लगाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, उसके कपड़े बदल देते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हुए उसे काली के मंदिर में ले जाते हैं। काली के मंदिर में पहुंचने के बाद देखिए शिला के ऊपर उनका शीश रखा हुआ है। उस सरदार ने हाथ में खड़ग तलवार को, बर्छी को उठाया हुआ उसकी नाड़ काटने के लिए। और भरत जी माता काली के सामने अपने घुटनों के बल पर शिला के ऊपर अपना शीश रखे हुए हैं और एक टक माता की तस्वीर को निहार रहे हैं। उनकी आंखों में चमक है, भय नहीं खाते हैं और मन मन में माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो मेरी माँ है, मेरी बलि को कैसे ग्रहण करेगी। जो भगत है, हम प्रातः श्याम वंदना करते हैं प्रभु की। उनकी जैसी श्रद्धा है, जैसी सामग्री होती है, वैसी उपासना करते हैं। तो कैसा भी कठोर समय हमारे ऊपर आए, कैसी भी कठोर परिस्थितियां आए, अपने इष्ट के प्रति कभी भी किसी भी हालात में बुरे विचारों को लेकर के नहीं आना चाहिए। उनके प्रति अमंगल विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पितृ देवता हैं, जो हमारे कुल देवता हैं, वो हमारा हर समय, हर पल, हर घड़ी अच्छा करने वाले हैं। उनके प्रति कभी भी हमें बुरे विचार मन में लेकर के नहीं आने चाहिए। यदि आप सनातनी हैं और सनातन कर्म आप अपनाए हुए हैं, शाम सवेरा अपने इष्ट को और पितरों को आप भजने वाले हैं, तो उनके प्रति सदैव कोमल भाव अपने अंदर रखें। जैसे जैसे विचार हम हमारे देवों के प्रति रखते हैं, वैसे वैसे कृपा उनकी हम पर बढ़ती है। देखिए हमारे घर में माता पिता हैं, बड़े भाई हैं या भाभी जी हैं, जो भी घर में बड़े हैं हमसे, उनके प्रति जैसा जैसा व्यवहार हम करते हैं, जैसी जैसी भावनाएं उनके प्रति हम रखते हैं, कोई पड़ोसी है, कोई दूर से है, कोई रिश्तेदार है, जैसे विचार उनके लिए हम रखते हैं, वैसे वैसे विचार उनके भी अपने आप हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वो हमें समझ जाते हैं कि ये कोमल भाव का है या दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, तो उनकी बोलचाल हमसे कम हो जाती है और वो हमें अच्छा मानते हैं, तो उनकी बोलचाल हमारे साथ और भी गूढ़ हो जाती है। इसी तरह से भगवान जी हैं, पितर देवता हैं, कुल देवता हैं, ये जैसे जैसे विचार, जैसी भावनाएं, जैसी श्रद्धा, जैसा कर्म इनका हम अपनाते हैं, वैसी वैसी कृपा हमारे ऊपर सदैव बरसती रहती है। अब
शिला के ऊपर शीश टिका हुआ है, बर्छी भील हाथ में लिए वह नार गर्दन को काटने वाला है। फिर भी अपनी माँ के प्रति देखिए उसके कैसे कोमल भाव हैं कि भाई ये तो मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरी बलि को कैसे स्वीकार करेगी। ऐसा दृढ़ भाव उसके अंदर है और इसी दृढ़ भाव के कारण माता काली वहाँ साक्षात प्रकट हो जाती है और उस भील के हाथ से उस तलवार को बर्छी को छीन लेती है और उसी तलवार से उन सब भीलों की गर्दनें उड़ा देती है। जैसे ग्राउंड के अंदर बच्चे गेंद से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं, उसी तरह वो माता काली उन भीलों के शीशों से उस मंदिर के अंदर खेलने लगी। और जब सभी भील नष्ट हो गए, सभी की गर्दनें काट दी गई, उसके बाद माता काली अपने पुत्र को गले लगा करके अंतर्ध्यान होती हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसके बाद भरत जी वहां से उठ करके